शेख चिल्ली अपने गांव में अपने निराले अंदाज और ख्वाबों में खोए रहने के लिए मशहूर था। उसकी हरकतें गांव वालों को हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देती थीं। एक बार की बात है, शेख चिल्ली के दिल में राजा बनने का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं राजा होता तो लोग मुझसे डरते और मेरी हर बात मानते। मेरे पास ढेर सारा सोना, रत्न और गहने होते और मैं अपनी प्रजा के बीच बहुत सम्मानित होता। शेख चिल्ली इस ख्याल में इतना खो गया कि उसके ख्वाब में ही वह राजा बन गया। उसने सोचा, अब मैं एक शानदार महल बनवाऊंगा। महल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होंगी और बाग बगीचे लगाए जाएंगे। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल होंगे और फव्वारे चलेंगे। मैं सोने के सिंहासन पर बैठूंगा और मेरी प्रजा मेरे सामने सिर झुकाएगी। शेख चिल्ली अपने महल के हर कमरे की कल्पना करने लगा। उसने सोचा कि उसके महल में एक दरबार होगा, जहां बड़े बड़े मंत्री बैठेंगे और उसकी सलाह लेंगे। वह सभी को आदेश देगा और लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसने अपने लिए बड़ी बड़ी रसोइयां बनाई, जहां शाही व्यंजन पकाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने सोचा कि महल में एक बड़ा खजाना होगा। उस खजाने में सोने की मुद्राएं, चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात होंगे। शेख चिल्ली ने खजाने के ऊपर सैनिकों को तैनात करने का भी ख्याल बनाया, ताकि उसे कोई लूट न सके। अचानक शेख चिल्ली ने सोचा कि एक राजा के पास तो सेना भी होनी चाहिए। उसने अपनी ख्वाब में अपनी सेना का गठन भी कर लिया। उसने कल्पना की कि उसके पास बहादुर सैनिक होंगे, जो तलवारें और ढाल लिए उसकी हिफाजत करेंगे। हर सैनिक उसके आदेश पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहेगा। इस बीच गांव वाले उसे देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि शेख चिल्ली क्या कर रहा है। वह अकेले ही कभी हाथ हिलाता तो कभी सर हिलाता। किसी ने हिम्मत करके शेख चिल्ली से पूछा, अरे शेख चिल्ली, क्या कर रहे हो? शेख चिल्ली ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मैं राजा हूँ और अपनी प्रजा का भला करने के लिए योजना बना रहा हूँ। गांव वाले हंसने लगे और बोले, शेख चिल्ली, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जमीनी हकीकत में आओ। मेहनत के बिना सिर्फ सपने देखने से कोई राजा नहीं बनता। शेख चिल्ली को अचानक महसूस हुआ कि वह तो अपने ख्वाबों में ही खोया हुआ था। उसे अपनी गलती समझ में आ गई और उसने सोचा, सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। उसने फैसला किया कि अब वह दिन में कम मेहनत नहीं करेगा और अपने भविष्य को बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। केवल सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें सच करने के लिए कड़ी मेहनत भी जरूरी है। शेख चिल्ली अपने गांव में अपनी मासूमियत और अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर था। एक दिन उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे एक सोने की ईंट मिली। वह खुशी के मारे झूम उठा और सोचा कि अब वह अमीर हो जाएगा और गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाएगा। शेख चिल्ली ने सोचा कि वह इस सोने की ईंट को सुरक्षित रखेगा और उसे तभी बेचेगा जब उसे बहुत अधिक पैसे मिलेंगे। शेख चिल्ली घर जाकर सोचने लगा कि इस सोने की ईंट को कहाँ छिपाए। उसने कई जगह सोचा, लेकिन हर जगह में उसे खतरा लगा। अंत में उसने तय किया कि वह इसे गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा देगा। उसने ऐसा ही किया और सोने की ईंट को जमीन में छिपा दिया। उसने खुद से कहा, अब इसे कोई नहीं ढूंढ सकता और जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आकर इसे निकाल लूंगा। लेकिन शेख चिल्ली की आदत थी कि वह किसी भी बात को राज नहीं रख पाता था। अगले दिन गांव के चौराहे पर दोस्तों के साथ बैठकर उसने गर्व से कहा, तुम लोग जानते भी नहीं कि मेरे पास सोने की ईंट है, जिसे मैंने गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया है। दोस्तों ने सोचा कि शेख चिल्ली मजाक कर रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें अक्सर मजाक ही होती थीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक चोर आ गया। उसने लोगों से सुना कि शेख चिल्ली के पास सोने की ईंट है और उसने उसे पीपल के पेड़ के नीचे छिपा रखा है। चोर ने सोचा कि हो सकता है शेख चिल्ली सच कह रहा हो। वह रात को पीपल के पेड़ के पास गया और वहां खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसे वह सोने की ईंट मिल गई। चोर ने वह ईंट उठाई और खुशी खुशी वहां से चला गया। सुबह जब शेख चिल्ली सोने की ईंट देखने के लिए गया तो उसने देखा कि ईंट गायब थी। उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि आखिर उसकी ईंट किसने चुराई। शेख चिल्ली रोते हुए गांव में वापस आया और सभी से कहने लगा, किसी ने मेरी सोने की ईंट चुरा ली। अगर मैं उसे ढूंढ पाता तो उसे सबक सिखाता। गांव वालों ने
शेख चिल्ली से पूछा, अरे शेख चिल्ली, तुमने उस ईंट को कहाँ छिपाया था? शेख चिल्ली ने बताया कि उसने इसे पीपल के पेड़ के नीचे छिपाया था और उसने यह बात सबको चौराहे पर बताई थी। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, शेख चिल्ली, अगर तुमने इसे सबको बता दिया था तो उसे छिपाने का क्या फायदा था? शेख चिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि चुप रहना और समझदारी से काम लेना भी बहुत जरूरी है। तभी वह अपने दोस्तों और गांव वालों से कहने लगा, अब से मैं अपनी कीमती चीजों का रहस्य रखूंगा और किसी को भी अपनी बातें नहीं बताऊंगा। हमें अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना चाहिए और अपनी योजनाओं को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। एक दिन शेख चिल्ली अपने घर से बाहर जा रहा था और उसे रास्ते में एक दवाइयों की दुकान नजर आई। शेख चिल्ली को दवाइयां बहुत आकर्षित करती थीं, क्योंकि उसने सुना था कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो दवाइयों से वह ठीक हो सकता है। दुकान में जाकर उसने दुकानदार से पूछा, भैया, क्या ये दवाइयां मुझे हमेशा के लिए ताकतवर बना सकती हैं? दुकानदार हंसते हुए बोला, ताकत के लिए आपको कुछ खास दवाइयां चाहिए, लेकिन आपको जो दवाइयां चाहिए वह मैं दे सकता हूँ। शेख चिल्ली ने सोचा कि ये दवाइयां उसे बहुत ताकतवर बना देंगी और उसे अब किसी से डर नहीं लगेगा। उसने अपनी पूरी जेब से पैसे निकाले और उन दवाइयों को खरीद लिया। दवाइयां लेकर शेख चिल्ली घर आ गया। उस रात उसने सोचा कि कल वह इन दवाइयों का इस्तेमाल करके सबको दिखाएगा कि वह कितनी ताकतवर हो गया है। अगले दिन शेख चिल्ली ने अपने सारे ख्यालों को साकार करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया और सोचने लगा कि वह अब हर किसी से ताकतवर हो चुका है। वह सड़क पर निकल पड़ा और पहले तो एक पत्थर के ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। उसका मन था कि वह किसी को डराकर दिखाएगा कि अब वह राजा जैसा शक्तिशाली है। लेकिन जैसे ही वह पत्थर से नीचे कूदा, उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते हुए शेख चिल्ली का चेहरा लाल हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हुआ? इन दवाइयों का तो कोई असर नहीं हुआ। अब वह सोचने लगा कि क्या वह फिर से दुकान पर जाएगा और दुकानदार से कुछ पूछेगा। दुकानदार ने उसकी हालत देखी और हंसते हुए कहा, शेख चिल्ली, दवाइयों से सिर्फ शरीर को आराम मिलता है, पर असली ताकत तो मेहनत में होती है। अगर तुम अपने शरीर को असली ताकत देना चाहते हो तो उसे सही से ट्रेनिंग और मेहनत करनी होगी, न कि सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना होगा। शेख चिल्ली को अब समझ में आया कि केवल दवाइयों से कोई बड़ा नहीं बन सकता। उसे मेहनत की अहमियत समझ में आ गई और उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने का मन बना लिया। किसी भी समस्या का हल सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मेहनत और सही प्रयासों में है।